वंदे भक्त समग्र शोक समनीम वंदे जगन्मातरम वंदे स्कंद गणेशयो सुजननीं वंदे तुषाराद्रिजाम वंदे भक्त जनस्य मंगलकरीं गौरीं च शंभुप्रियां हेमाम्भोरुह कांति कांत बदनाम वंदे मृगेंद्र स्थिताम। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं भगवान गणेश का स्मरण करते हुए महाशक्ति गौरी का ध्यान आपके समक्ष और 2027 में होने वाले चुनाव की भविष्यवाणी के रूप में, भविष्यवाणी तो मैंने बहुत बार सबकी की है, लेकिन यह भविष्यवाणी आज की जो है, जो भारत में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, वैसे तो 2027 में 7 विधानसभाओं के चुनाव देश के अंदर संपन्न होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश पर निगाहें सबकी रहेंगी। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी? भारतीय जनता पार्टी फिर तीसरी बार लौट करके आ रही है, या एक बार जो अखिलेश जी अपनी बहुत बड़ी बड़ी बाहें फटकारते हैं और उनके प्रयास के कारण क्या अखिलेश को सरकार बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं जिस प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली का विश्लेषण किया, ठीक उसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ की कुंडली का विश्लेषण मैं इस आधार पर करता हूं कि 5 जून सन 1972 को 12 बजे का जन्म योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड में हुआ है। जन्म के समय इनके ग्रहों की स्थिति उस प्रकार की है जिस प्रकार से किसी राजयोग या राजा बनता है या बहुत बड़ा योगी तपस्वी और सन्यासी बनता है, ठीक उसी प्रकार से इनको ग्रहों की स्थिति के आधार पर सब कुछ चल रहा है। सिंह लग्न में जन्म, संग एक स्थिर लग्न होती है। इसी लग्न में व्यापारिक लोग बहुत बड़े बड़े व्यापार करने के लिए, यहां तक है जब हम दीपावली की अर्धरात्रि में सिंह लग्न का प्रवेश होता है तो बड़े से बड़ा व्यापारी सिंह लग्न में पूजन कराने के लिए स्थिर लक्ष्मी की कामना करता है, इसलिए स्थिर लग्न है। ऐसे में जन्मे योगी आदित्यनाथ लग्नेश सूर्य दसम भाव में 3 ग्रहों के साथ विराजमान, दसम भाव में भी एक अपने कर्म क्षेत्र का, और दसम भाव पिता का भी है। दसम का कारक सूर्य है, सूर्य और बुध, और साथ में शनि ये विराजमान है। बुध सूर्य बुधादित्य योग बनाता है, और इनकी कुंडली में पंचम भाव जो मूल त्रिकोण है उसमें बृहस्पति ग्रह विद्यमान है जो स्वराशीष है। षष्ठम भाव में राहु है, और षष्ठम भाव का राहु वो 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता, शत्रुहंता योग बनाता है। जहां जहां पर राहु की दृष्टि पड़ती है 5वें 7वें और 9वें स्थान पर, लेकिन सीधी दृष्टि से वो शत्रुहंता योग का निर्माण करता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ के सामने कोई शत्रु जल्दी जल्दी परास्त उनको नहीं कर पाता है। साथ ही साथ एकादश भाव में 2 ग्रहों की युति है, मंगल और शुक्र। शुक्र इनका तृतीयेश और कर्मेश है। ये सारी स्थितियां आपको मैंने ग्रहों की बताई, लेकिन इन ग्रहों की स्थितियों के आधार पर अप्रैल माह में लगभग चुनाव संपन्न होंगे। वैसे तो बहुत लोग अपना ज्ञान देने लगते हैं, वो ज्ञान अपना अपने पास इसलिए रखें कि जब चुनाव आयोग चाहेगा कुछ तिथियां आगे घट बढ़ के करेगा, लेकिन ज्योतिषीय गणना के आधार पर जब उच्च के सूर्य होंगे तो उच्च के सूर्य में जो उसका फलित आएगा
वो योगी आदित्यनाथ के लिए प्रबल योग बनाएगा। साथ ही साथ महादशा चल रही है शुक्र की। शुक्र इनका कर्मेश होकर के और एकादश भाव में विराजमान है, और शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर चलेगा 2027 के जून माह तक। 2024 से शुक्र की महादशा प्रारंभ हुई है और 20 वर्षों के लिए 2044 तक चलेगी। इसी शुक्र की महादशा में नरेंद्र मोदी को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ मिली थी और उनकी वृश्चिक लग्न थी। इसी प्रकार से इनकी जब शुक्र की महादशा प्रारंभ हुई है तो आगे आने वाले पद में इनकी प्रतिस्पर्धा में 4 लोग होंगे। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इस समय की स्थिति के अनुसार मैं आपके सामने एक बार तो स्पष्ट कर, लेकिन फिर भी समय आने पर पहले ही पूर्व में बताऊंगा। लेकिन आज यह गणना है 2027 के फाइनल चुनाव की स्थितियां क्या बदलेंगी, इनको सत्ता की चाबी फिर एक मिलेगी, प्रबल बहुमत के साथ में मिलेगी, या इसी प्रकार से कुछ ढुलमुल नीति जैसे पिछले लोकसभा के चुनाव में हुआ है। दोनों प्रतिद्वंदी हैं, भारतीय जनता पार्टी और दूसरा विरोध में जो समाजवादी पार्टी। किसके किसके साथ में लड़ती है, वो समाजवादी अकेले लड़ना नहीं चाहती, लेकिन अभी उनके इस प्रकार के योग हैं कि मैं तो कहता हूं अकेला चलूं, लेकिन मायावती ने अकेले ही ठान दी है। इसी प्रकार से आज योगी आदित्यनाथ की कुंडली का विश्लेषण, इनके शत्रु कौन होंगे, क्या स्थितियां होंगी। दिसंबर माह में राहु और केतु राशि परिवर्तन करेगा, राहु कुंभ से मकर पर जाएगा। जन्म के समय इनका राहु योगी आदित्यनाथ का 6ठम भाव में था। 6ठम भाव से 7वीं दृष्टि से जब देखता है 12वें भाव को, इसलिए शत्रुहंता योग बनाता है 6ठम का राहु, इसलिए शत्रुहंता योग है। और प्रबल योग उस समय और भी हो जाएगा जब दिसंबर माह 2026 के राहु का राशि परिवर्तन होगा। महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, और योगिनी की महादशा चल रही है सिद्धा की योगिनी अर्थात शुक्र की महादशा, और शुक्र इनका द्वितीय दशमेश है, कर्मेश होकर के एकादश भाव में विराजमान है। और उस समय सिद्धा की योगिनी में भद्रिका का अंतर होगा 2026 से 2027 तक, और ये 27 जिस समय चुनाव संपन्न होगा, भद्रिका का स्वामी है बुध, तो अर्थात शुक्र की महादशा में बुध का अंतर चलेगा, लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा। योगिनी भी बहुत बलवान है। अब इसको जब मैं अपनी ज्योतिषीय गणना के आधार पर आपके समक्ष बताने का ठीक ठीक प्रयास करता हूं तो बहुत लोग नकल भी करते हैं, लेकिन यादृच्छिक भावना सच्चाई जो सच्चाई होती है, मैं आज इसलिए समय आने पर लोग याद रखते हैं, लेकिन इस वीडियो का ये वीडियो उस प्रकार का होगा, आपसे दर्शकों से मेरी विशेष आग्रह है कि सेव करें और वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं कि एस्ट्रो रमाकांत शास्त्री नाम के चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, कितना भी कठिन समस्याएं हों, हर कोई चुनाव एक पर एक भी जब कोई लड़ता है तो प्रतिद्वंदिता में अनेक प्रकार के संघर्ष उठाने पड़ते हैं। शत्रु को भी कोई कमजोर नहीं होता है, न होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ को जो उनके राज तिलक लिख चुका है, वो राज तिलक एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में आएगा, और जिन जिन ग्रहों की स्थितियों के आधार पर जब पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार शनि की राशि परिवर्तन की स्थितियां, शनि राशि परिवर्तन अर्थात अभी शनि दृष्टिगत आधार पर मीन राशि में चल रहा है, और शनि की तीसरी दृष्टि कर्म भाव में पड़ती है, लेकिन शनि भी
उसी को फल देता है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है, कर्म भाव को और बलवान बना देगा। यही शनि शक्तिमान हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। बहुत बड़ा वीडियो ना हो, इसलिए मैं आपके समक्ष संपूर्ण सनातन धर्म के लोगों से, और यहां तक है किसी की एक नहीं, जब ज्योतिषीय गणना के आधार पर ग्रहों की बलाबल स्थिति होती है, उस स्थिति के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ को यह उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का मौका एक बार फिर मिलेगा। संघर्ष तो होता है, होने दो, लेकिन ये पूर्ण रूप से पूर्ण विवेचन है, पूर्ण ज्योतिषीय गणना है जो उनके नसीब में लिख चुका है। हम तो निमित्त मात्र हैं, बताते हैं, और जो कुछ है वो सब ईश्वरी अनुकंपा, पराम्बा, जगदम्बा, भगवती त्रिपुरांतिका, सर्वात्मिका की शक्ति की कृपा से जो वचन निकला है, ब्राह्मण से मुखमाशित बाहु राजन्य कटौरूत दशद वैश्या पदभ्याग गुंग शूद्रो जाए, जो ब्राह्मण के ब्रह्म वाक्यम जनार्दना। इसलिए परमात्मा की कृपा से जो कहा है वो ऐसा होने जा रहा है। आप सबसे मेरा निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सबके लिए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलें।